टॉपिक है कवर क्रॉप्स। ठीक, यानी कि फसलों को की सुरक्षा करना। तो कवर क्रॉप्स होता क्या है कि कृषि में कवर क्रॉप्स प्लांट है, ठीक, जिन्हें फसल के उद्देश्य के बजाय सोइल को लाभ देने के लिए उगाई जाती है। ठीक, तो कवर क्रॉप्स मिट्टी के कटाव, मिट्टी की उर्वरता, मिट्टी की गुणवत्ता, पानी, खरपतवार, इंसेक्ट डिसीज, जैव विविधता और वन्य जीवों को प्रबंधन करती है। ठीक, तो कवर क्रॉप्स मुख्य रूप से घास या फलियां होती है जो फसलों को क्या करती है, कवर करके रखती है, फसल की सुरक्षा करती है। ठीक, लेकिन इनमें अन्य ग्रीन प्लांट शामिल हो सकते हैं। ठीक, तो कवर क्रॉप्स नकदी फसल की कटाई के बाद लगाने वाली ऑफ सीजन फसल हो सकती है, मतलब किसी भी सीजन में। ठीक, वे सर्दियों में बढ़ सकते हैं। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल मैं बता, जैसे कि कवर फसलों में एग्जाम्पल के रूप में वार्षिक, एनुअल, राई ग्रास, किमसन, क्लोवर, जई, तेल बीज, मूली, अनाज इत्यादि हैं। ठीक, तो कवर क्रॉप्स को विभिन्न कारणों से उगाया जाता है, जो कि क्या करता है, मिट्टी के संघनन को कम करता है। ठीक, तो हम लोग टाइप्स में देखेंगे कि कवर क्रॉप्स किस किस टाइप के हो सकते हैं। तो कई प्रकार के प्लांट को कवर क्रॉप्स के रूप में हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक, तो जिनमें है लेग्यूम्स और ग्रास। ठीक, तो फलियां और घास सबसे अधिक इनका उपयोग किया जाता है। ठीक, लेकिन जैसे ब्रासिकस यानी कि सरसों या मूली स्पीसीज, ठीक, इनमें क्या होता है, बहुत ही बढ़ती रुचि है इनका, यानी कि सबसे अधिक जो होता है ये दूसरों के लिए, दूसरी फसलों को कवर करने के लिए रुचि रखते हैं। जैसे कि एक प्रकार का अनाज जिसमें है लेग्यूम्स, ठीक, यानी कि फलियां। तो ये क्या करता है, लेग्यूमिनस फसल है जो अक्सर बहुत अच्छी फसल है। ये क्या करता है, ग्रीष्मकालीन वार्षिक फलियां मुख्य रूप से केवल गर्मियों के दौरान ही इनको उगाई जाती है, जैसे कि सोयाबीन, मटर, ये सब क्या है, लेग्यूम्स वाले प्लांट है जो क्या करते हैं, फसल को कवर करके रखते हैं। ठीक, उसके बाद है विंटर एनुअल लेग्यूम्स। ठीक, तो विंटर एनुअल लेग्यूम्स में क्या होता है कि ये सर्दियों में वार्षिक वाले फलियां हैं, इन्हें ओवर विंटर पर गिना जाता है। ठीक, उसके बाद है टीका। यदि हम कवर क्रॉप्स के रूप में कोई फलियां उगाते हैं तो सही नाइट्रोजन फिक्सिंग बैक्टीरिया के साथ बीज को टीका लगाना नहीं भूलना चाहिए। ठीक, विभिन्न टाइप्स के राइजोबियल बैक्टीरिया हैं जो क्या करते हैं, कुछ क्रॉप्स के लिए बहुत ही स्पेसिफिक होते हैं, जैसे कि अल्फाल्फा, क्लोवर, सोयाबीन, सेम, मटर, वीटच और काउप्स। ठीक, इन प्लांट के साथ रोपण से पहले सीड को टीका देना अवश्य है। उसके बाद है फील्ड मटर। ठीक, तो फील्ड मटर में क्या होता है, फील्ड मटर को गर्मियों में एनुअल सीजन के रूप में उगाया जाता है, जैसे कि सप्टेनियन तिब्बतिया घास। यह एक गर्म जलवायु सर्दियों वाला वार्षिक ग्रास है जो क्या करता है, कई स्थितियों में गर्मियों की फसल बोने से पहले ये अपना लाइफ साइकिल को पूरा कर सकता है। ठीक, जब इस तरह से इसका हम यूज़ करते हैं तो इसे दबाने या मारने की आवश्यकता नहीं होती है। ठीक, उसके बाद आता है समर एनुअल लेग्यूम्स। तो समर एनुअल लेग्यूम्स यानी कि ग्रीष्मकालीन वार्षिक फलियां। ठीक, तो इसमें आता है बरसिम, तिपतिया ग्रास, जो क्या करता है, एक वार्षिक या एनुअल क्रॉप्स है जिसे गर्मी में ठंडी जलवायु में वार्षिक के रूप में हम इसको उगाते हैं। ठीक, यह आसानी से और तेजी से स्थापित होता है और यह क्या करता है, घने आवरण को विकसित करता है। ठीक, उसके बाद इसी में आता है सोयाबीन। तो सोयाबीन क्या है, यह मुख्य रूप से तेल प्रोटीन युक्त सीड के लिए आर्थिक फसल के लिए उगाया जाता है। अगर फूलों के उगने की अनुमति दी जाए तो यह क्या करता है, गर्मी की फसल के रूप में भी काम कर सकता है। ठीक, उसके बाद है रेड तिपतिया ग्रास, लाल तिब्बतिया ग्रास, इसको बोलते हैं रेड क्लोवर। ठीक, तो यह क्या करता है, टॉलरेंट, सर्दी और अपेक्षाकृत आसानी से इसको हम स्थापित कर सकते हैं सर्दी में। ठीक, क्योंकि ये सर्दी को क्या है, सर्दी के प्रति ये सहिष्णु होता है। यह मुख्य रूप से छोटे अनाज के साथ इसको हम प्रतिरोध कर सकते हैं, क्योंकि यह क्या करता है, धीरे धीरे बढ़ने लगता है। ठीक है, और क्या होता है, इसके छोटे दाने के बीच प्रतिस्पर्धी ये मुख्य रूप से क्या होते हैं, महान नहीं होते हैं।
ठीक, तो रेड क्लोवर को भी हम क्या कर सकते हैं, सफलतापूर्वक हम इनको रोप करा सकते हैं। ठीक, उसके बाद है स्वीट क्लोवर यानी कि मीठा तिपतिया घास। ठीक, तो मीठा तिपतिया घास क्या है, इसको हम पीला फूल के नाम से जानते हैं। यह भी एक विंटर हार्डी है। इसकी जड़ों को कॉम्पैक्ट या फिर इसको हम कह सकते हैं कि इसका जो आवरण होता है वो फलों की तुलना में उच्च तापमान और सूखे वाले भूमि की सहनशीलता होती है। उसके बाद है ग्रास यानी कि घास। ठीक, यह मुख्य रूप से इस्तेमाल की जाने वाली कवर क्रॉप्स में एनुअल अनाज जैसे कि राई, गेहूँ, जौ, जई ये सब हो गया। ठीक, तो ये क्या करता है, राई ग्रास और सोरघुम सूडान ग्रास जैसे गर्म मौसम वाली घासों को इसके अंतर्गत हम शामिल करते हैं, जो क्या करता है, कवर फसलों को कवर करके रखता है। ठीक है, उसके बाद है ब्रेसिका। ठीक, तो ये कवर क्रॉप्स के रूप में सरसों, रेपसीड, चारा, मूली ये सब इसके अंतर्गत शामिल होते हैं। यह क्या करता है, तेजी से सर्दियों में सब्जी या विशेष फसल की प्रोडक्शन जैसे कि आलू और पेड़ के फलों के रूप में कवर क्रॉप्स के रूप में हम इनको इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद है राई, ओट्स। ठीक, तो राई इसको हम शीतकालीन राई या अनार राई के रूप में जान सकते हैं। इसका जो आवरण होता है वो फसल का उपयोग या फिर कंपोस्ट मिट्टी को क्या करता है, ढीला करता है और उनको आपका जो खरपतवार है उनको दबाने के लिए इसका यूज़ हम करते हैं। उसके बाद है सोइल इरोशन। ठीक, तो सोइल इरोशन यानी कि मिट्टी का कटाव। ठीक, तो जो कवर क्रॉप्स होता है वो एक साथ एक कृषि प्रणाली में कई कार्य कर सकता है। ठीक, ये क्या करता है, अक्सर मिट्टी के कटाव को रोकने के लिए एकमात्र उद्देश्य के लिए हम इसको जो कवर क्रॉप्स हैं उन वाले फसलों को हम उगा सकते हैं। ठीक, तो सोइल इरोशन एक ऐसी प्रोसेस है जो क्या करता है कि एक कृषि प्रणाली में उत्पादन क्षमता को कम कर सकती है और जो सोइल का आवरण है क्रॉप्स फिजिकल के रूप में क्या करता है, वर्षा के वेग को धीमा करता है। उसके बाद है मृदा उर्वरा प्रबंधन यानी कि सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट। ठीक, तो सोइल फर्टिलिटी मैनेजमेंट कवर क्रॉप्स का जो प्राथमिक उपयोग है वो क्या करता है, मिट्टी की उर्वरा को बढ़ाता है। ठीक, तो इस प्रकार के आवरण क्या करता है, फसलों को हम हरी खाद भी कर सकते हैं। तो इसमें क्या होता है कि इसका उपयोग सोइल के माइक्रोन्यूट्रिएंट और सूक्ष्म पोषक तत्वों की एक श्रृंखला को मैनेजमेंट करने के लिए हम इसका यूज़ करते हैं। ठीक, तो यह क्या करता है, विभिन्न पोषक तत्वों में जैसे कि नाइट्रोजन, तो नाइट्रोजन के मैनेजमेंट पर फसलों को कवर करने के लिए इनके इफेक्ट से क्या करता है, अधिक ध्यान आकर्षित करता है। ठीक, क्योंकि नाइट्रोजन क्या करता है, अक्सर फसलों को के प्रोडक्शन में पोषक तत्वों को सबसे अधिक सीमित करता है। ठीक, तो हरी खाद की जो फसलें होती है वो मुख्य रूप से कवर क्रॉप्स के लिए फलदायक होती है, जैसे कि मटर। मटर के जो फैमिली है स्कूल में जो आपका जो ग्रीन मैनर्स या फिर जो ग्रीन खाद है, हरे खाद है, वो सबसे अधिक लाभदायी होता है। ठीक, उसके बाद है मृदा उर्वरता प्रबंधन यानी कि सोइल क्वालिटी मैनेजमेंट। ठीक, तो सोइल क्वालिटी मैनेजमेंट में कवर क्रॉप्स समय के साथ क्या करता है कि कवर क्रॉप्स के साथ आपका बायोमास, ठीक, बायोमास के इनपुट के माध्यम से क्या करता है, यह मिट्टी के ऑर्गेनिक मैटर्स के स्तर को बढ़ाकर मिट्टी की जो क्वालिटी है उसमें सुधार लाता है। ठीक, तो मृदा कार्बनिक पदार्थों के स्ट्रक्चर को क्या करता है, बढ़ाने में काम आता है। तो सोइल की जो क्वालिटी होती है वो फसलों के फलने फूलने के लिए एक अनुकूल परिस्थिति का निर्माण करती है। ठीक, तो सोइल की जो क्वालिटी है उसका कई फैक्टर है, जैसे कि मिट्टी का कटाव, उनकी स्थिरता, माइक्रोन्यूट्रिएंट उनका संतुलन और रोकथाम या फिर सोइल के पोल्यूशन को रोकना। ठीक है, उसके बाद है वाटर मैनेजमेंट। ठीक, तो वाटर मैनेजमेंट क्या होता है कि वाटर मैनेजमेंट क्या करता है, मिट्टी के कटाव को कम करता है और कवर क्रॉप्स भी अक्सर क्या करता है, पानी की दर और उसकी जो मात्रा है उसको दोनों को कम कर देता है, जो क्या करता है, खेत से बाहर निकल जाता है।
तो ये क्या करता है, मुख्य रूप से जल मार्ग और जो इकोसिस्टम के बहाव के लिए जो इन्वायरमेंटल जोखिम पैदा होता है उनके लिए जो कवर क्रॉप्स है वो बायोमास और वर्षा और मिट्टी की सतह के बीच एक फिजिकल अवरोध के रूप में कार्य करता है। ठीक, अब जिससे क्या होता है कि जो बारिश की जो बूंदें मिट्टी की प्रोफाइल के माध्यम से नीचे गिरती है, तो इसके अलावा क्या होता है कि मिट्टी के छिद्रों का निर्माण में फसल के जड़ के डेवलपमेंट को कवर करके रखता है और मिट्टी को बढ़ाने के अलावा यह माइक्रो दैजा के निवास स्थान को क्या करता है, सोइल प्रोफाइल के माध्यम से फिल्टर करने के लिए पानी का रास्ते प्रदान करता है। ठीक है, उसके बाद हम देखते हैं वीड मैनेजमेंट। तो वीड मैनेजमेंट में क्या होता है कि जैसे कि हम वीड मैनेजमेंट में कोई मोटी फसल के लिए कवर क्रॉप्स की वृद्धि अवधि के दौरान अगर हम वीड के साथ कोई अच्छी तरह से इनका मुकाबला करते हैं तो क्या करता है, यह वीड को जर्मिनेट करके उनके लाइफ साइकिल को पूरा करने और उनके रिप्रोडक्शन करने से उनको रोक सकता है। ठीक, यदि कवर क्रॉप्स को मिट्टी के सतह पर हम समतल कर देते हैं तो इसके डेवलपमेंट के समाप्त होने के बाद जो ग्रीन खाद है, हरी खाद है, उनके रूप में मिट्टी को शामिल करता है। ठीक, उसके बाद है डिसीज मैनेजमेंट। तो डिसीज मैनेजमेंट क्या करता है, यह इस तरह से मतलब जो कवर क्रॉप्स हैं इनके एलिपैथिक जो गुण होते हैं उनको वीड को दबाता है। ठीक, और यह क्या करता है, डिसीज के को भी क्या करता है, तोड़ सकता है। जैसे कि बैक्टीरिया या फिर जो फंगल डिसीज हैं उनकी आबादी को कम करता है। ठीक, जैसे कि निमेटोड। उसके बाद हम इसके एडवांटेज में देखेंगे कि इसके क्या लाभ हैं। तो कवर क्रॉप्स का बहुत सारे लाभ हैं। जैसे कि फर्स्ट है, कवर क्रॉप्स मिट्टी की स्वास्थ्य में सुधार कर सकती है। ठीक, दिए गए क्षेत्र में स्पीसीज की विविधता को बढ़ाकर जैव विविधता को सुधार करती है। ठीक, और मिट्टी में बैक्टीरिया और जो फंगस हैं उनके डिसीज की मात्रा को कम करके डिसीज साइकिल को तोड़ने में हेल्प करता है। ठीक, मिट्टी को न्यूट्रिएंट प्रदान करता है। उसके बाद है जैविक बागवानी। तो जैविक बागवानी में किस तरह यह इसका एडवांटेज है। तो जैविक बागवानी में हम देखते हैं कि जो कवर क्रॉप्स है वो क्या करता है, टिकाऊ कृषि का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। ठीक, तो क्रॉप्स क्या करता है, बायोलॉजिकल नाइट्रोजन के निर्धारण के माध्यम से जो रासायनिक उर्वरकों हैं उनके बिना मिट्टी की प्रजनन क्षमता को जोड़ता है। ठीक, और कवर क्रॉप्स क्या करता है, मिट्टी के संघनन को कम करता है, मिट्टी को नमी बनाए रखता है। ठीक, तो ये सभी क्या है, कवर क्रॉप्स के माध्यम से जो जैविक बागवानी है वो उनकी सुरक्षा होता है। ठीक, उसके बाद है पुनर्रोपण। ठीक, तो पुनर्रोपण होता क्या है कि जब एक बार एक कवर क्रॉप्स पूरी तरह से विकसित हो जाती है या किसान एक ऐसे क्षेत्र में रोपण करना चाहता है जिसमें एक कवर क्रॉप्स होती ही है। ठीक, तो क्या करता है कि इस टेक्निक को कवर क्रॉप्स को उखाड़ना होता है या इसे सूखने देना होता है या इसके सूखने के बाद शेष कार्बनिक पदार्थ को मिट्टी में दबाकर रखना होता है। ठीक, या फिर सूखाग्रस्त क्षेत्रों में कुछ प्रगतिशील किसान क्या करते हैं, बिना किसी विधि के इसके पक्ष लेते हैं और जो कवर क्रॉप्स हैं उनके अवशेष को मिट्टी की परत के रूप में छोड़ देते हैं। ठीक, तो इसके एडवांटेज में मैं बताना चाहूँगी कि मिट्टी में जो बैक्टीरिया और जो फंगस होता है वो डिसीज की मात्रा को कम करता है। ठीक, या फिर मिट्टी में न्यूट्रिएंट पोषक तत्व प्रदान करता है जैसे कि खाद, जीवित मल्च। ठीक, क्योंकि मिट्टी का जो क्षरण होता है उसको ये रोकने का भी काम करता है। और ठीक उसके विपरीत जो फसल के जो अवशेष हैं उनको क्या करता है, पानी की अपवाह को रोकने के लिए मिट्टी की सतह पर इनको छोड़ देता है, यानी कि भारी वर्षा के जो हानिकारक इफेक्ट होते हैं उनसे मिट्टी की रक्षा करता है। ठीक, तो कवर क्रॉप्स का ये क्या है, एडवांटेज है। ठीक, तो कवर क्रॉप्स क्या करता है, बहुत सारे फसलों को क्या करता है, कवर करके रखता है। ठीक, उनको जैसे मिट्टी का कटाव हो गया, उनको पानी हो गया, मतलब किसी भी माध्यम से उनको कवर करके रखता ही है।